हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 6। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, दैट इज़ राइम, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Answer the following. Which parts of the black sheep have wool? तो बच्चों जो ये बाबा ब्लैक शीप के जो कौन से भाग से हमें वूल मिलती है, तो बच्चों जो इसकी फ्लिस है, हेयरी फ्लिस, जिसे हम स्किन कहते हैं, हेयरी स्किन, उस हेयर जो स्किन के ऊपर हेयर है वहाँ से हमें क्या मिलती है, हमें ऊन मिलती है। तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लिस वॉज वाइट एज स्नो। तो व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लिस ऑफ द लैम्ब? वाइट फ्लिस मतलब जो वाइट कलर के हेयर हैं जिनसे हमें वाइट कलर की क्या मिल रही है, ऊन। तो बेसिकली उन्हें वाइट फ्लिस कहा जाता है। तो फ्लिस तो आप समझते ही होंगे, हेयर स्किन को हम फ्लिस कहते हैं। तो द सिल्क वर्म इज़ अ कैटरपिलर एंड बी इज़ लार्वा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों सिल्क वर्म को हम दोनों ही कहते हैं, कैटरपिलर भी और लार्वा भी। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी भी अकेला हम नहीं कह सकते, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिल्क वर्म के लिए। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। तो बच्चों याक भी करता है, कैमल भी करता है, गोट भी करता है, लेकिन वूली डॉग नहीं करता। तो यह वूली डॉग है जो बेशक वूली डॉग नाम है लेकिन उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों। वट इज़ मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो रियरिंग मतलब पालना। किसी भी एनिमल को, या चाहे आपके घर में वो पेट क्यों ना हो, उसको आप पालते हो, उसकी केयर करते हो, उसको खाने को देते हो, तो उसे हम कहते हैं रियरिंग। शेयरिंग मतलब बच्चों जब हम क्या करते हैं, जो ऊपर की हेयर स्किन को रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं शेयरिंग। सेरिकल्चर मतलब जो हम पालन करते हैं किसका, रेशम कीट का। तो हम कह सकते हैं सेरिकल्चर में The rearing of a silkworm is called sericulture. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps and add them. तो बच्चों हमने ये स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शेयरिंग में हम क्या करते हैं, स्किन को अलग करते हैं, हेयर स्किन को अलग करते हैं, हेयर को। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हम शेयरिंग के बाद स्कोरिंग करते हैं, उसको धोते हैं डस्ट को हटाने के लिए। सॉर्टिंग मतलब उसमें से बड़े छोटे फाइबर्स को अलग करते हैं। फिर उसके बाद पिकिंग ऑफ बर्ड्स को अलग करते हैं। फिर उसके बाद हम डाइंग कलर करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमने क्या करना है, कोई भी 2 स्टेजेस बनानी है सिल्क मोथ की, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। ठीक है बच्चों। इसमें बेसिकली कौन सी बनेगी, कोकून, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होता है, कोकून ही हमारा, कोकून एंड प्यूपा कह सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है बच्चों। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो बच्चों कोई भी अगर हमें सही टर्म उठानी है तो हमें गलत टर्म्स का भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या है। सेरिकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब जब हम क्या करते हैं, फ्लावर्स का उत्पादन करते हैं। मोरिकल्चर तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, मलबेरी का जो साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा है। तो मोरस एल्बा से नाम निकल के आया मोरिकल्चर, शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीट का उत्पादन करना। तो ये हमारा मोरिकल्चर उससे ही रिलेटेड हो गया। एपीकल्चर मतलब जो मधु, आप शहद का उत्पादन कराते हो, मधुमक्खियों का पालन करते हो, उसे एपीकल्चर कहते हैं। सिल्वी, जहाँ पे शब्द सिल्वी आ जाए, बेसिकली ये क्या सेरिकल्चर से मिलता जुलता है, लेकिन सिल्वी का मतलब होता है वुड। जब आप पेड़ उगाते हो फॉर इसको आप फर्नीचर वगैरह के लिए आप पेड़ उगाते हो, उसको हम वुड के कल्चर को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ठीक है बच्चों। तो इसमें बेसिकली हमारी कौन सी जो है मेन 2 सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, मोरिकल्चर एंड सेरिकल्चर। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन 2। तो बच्चों स्कोरिंग क्या है, सभी को पता है। स्कोरिंग में हम क्या करते हैं, स्कोरिंग तो फर्स्ट क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन, हम क्लीन करते हैं। मलबेरी लीव्स, तो लीव्स क्या है, फूड ऑफ सिल्क वर्म। याक क्या करता है बच्चों, इल्ड ऑफ सिल्क फाइबर्स, सॉरी ये गलत हो गया बच्चों। याक हमारा वूल इल्डिंग एनिमल है। कोकून क्या करता है, इल्ड ऑफ सिल्क फाइबर्स। एक बार फिर से करते हैं बच्चों। स्कोरिंग क्या है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। मलबेरी लीव्स क्या करती हैं, फूड ऑफ सिल्क वर्म्स। याक क्या है, वूल इल्डिंग एनिमल्स। कोकून क्या है, इल्ड सिल्क फाइबर्स। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ड्रिलिंग बच्चों इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको पजल करने के लिए। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों गिवन बिलो क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंप्लीट एक करना है थोरो वॉशिंग। थोरो वॉशिंग किस में की जाती है बच्चों? स्कोरिंग में। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं स्कोरिंग, स्कोर। और फिर क्योंकि हम डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेकंड में हमारा आ जाता है एनिमल फाइबर। किसी एक एनिमल फाइबर का हमने नाम बताना है। तो बच्चों एनिमल फाइबर है सिल्क। तो बच्चों एक ही हमारा सही बन गया। तो फिर बच्चों अगर हम ये वाला डाउन वाला हमारा एक रहता है थर्ड, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास क्या होगी? तो बच्चों पज़ल को अगर हम दोबारा से पढ़ें तो आपको हॉरिजॉन्टली मैंने करवा दी है। अक्रॉस में करते हैं कीप स्वम। तो बच्चों कीप स्वम में जो फर्स्ट है हमारा यहाँ आएगा वूल, ठीक है। इट लीव्स आर रिटन बाय सिल्क वर्म। तो बच्चों यहाँ आएगा मलबेरी, ठीक है, इसको फिल कर लेना। और थर्ड में हमारा लास्ट में आएगा कैटर पिलर। यहाँ पे बेटा क्या आएगा? कैटर पिलर। तो बच्चों हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से रीड करिए, एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।